Hello everyone, myself Qasim Qureshi back with the video on intestinal digestion from nutrition chapter. Okay, that is human nutrition. अब हमने अभी तक जो भी कुछ स्टडी किया था वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, अब सिंपल से एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में अब कन्वर्जन करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब डाइजेशन होता है तो डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, राइट. अब जब कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हम सिंपल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं तो उसके बाद में क्या होने वाला है, फूड का एब्जॉर्प्शन. ठीक है, तो फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए जो भी कुछ आपने खाया है, जो भी न्यूट्रिएंट है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, इन सारे कॉन्स्टिट्यूएंट को एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. हमने सिंपल में कन्वर्ट किया था अभी तक, अब उसे सिंपल वाली चीज़ को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि इजीली आपका जो विलाई का स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था किसी सेक्शन में, इजीली वहाँ से सारे न्यूट्रिएंट्स जो है अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएंगे. ठीक है, चलिए देखते हैं कि अभी तक हमने जो भी कुछ स्टडी किया था उसमें क्या क्या चीज़ें फॉर्म हुई हैं. तो सबसे पहले माउथ में सुक्रोस माउथ में स्टार्च से मैल्टोज बना था, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैल्टोज. ठीक है, कहाँ पे हुआ था ये रिएक्शन, याद है आपको, माउथ में जब सलाइवा का प्रोडक्शन हुआ था ना, तो टाइलिन करके अमाइलेज था, सलाइवरी अमाइलेज. ठीक है, जिससे स्टार्च कन्वर्ट होता है माल्टोस में, तो ये माल्टोस का प्रोडक्शन हुआ था. ठीक है, फिर आपके शुगर मिल्क में एक टाइप का शुगर होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोस. लैक्टोस इज अ शुगर प्रेजेंट इन द मिल्क, ये आपने स्टडी किया था. ठीक है, नेक्स्ट हमने स्टडी किया, अभी पिछले सेक्शन में स्टडी किया था कि प्रोटीएजेस से डाइपेप्टाइड्स बनता है, करेक्ट, और कुछ फैट्स होते हैं, आई कैन राइट इट एज एमल्सिफाइड फैट्स. ठीक है, तो कुछ फैट्स होते हैं, फैटी सब्सटेंस होता है जिसका डाइजेशन अभी तक हमने स्टडी नहीं किया था, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है. इसके अलावा एक होता है सुक्रोस. सुक्रोस एक शुगर का नाम है, ये भी कॉम्प्लेक्स शुगर है. ठीक है, गन्ने का जो जूस होता है, शुगर केन जूस में जो मिठास होती है, दैट इज़ सुक्रोस. ओके, चलिए अब यहाँ पर मैं सबके लिए एक एक एरो डाल देता हूँ. लाइक दिस. ठीक है, याद रखिए कि जो भी कुछ आपका सबस्ट्रेट है, इसका जो एंजाइम रहेगा उसमें आपको ASE लगाना है. फॉर एग्जांपल माल्टोज है, तो माल्टोज को डाइजेस्ट कर, ये सब सिंपल फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो माल्टोज जब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ये बन जाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज. दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलेंगे. ठीक है, और ग्लूकोज से सिंपल कुछ होता ही नहीं है, ये डाइसैकराइड है, वो मोनोसैकराइड है. ये डाई मतलब डबल को सिंगल में कन्वर्ट कर दिया, तो जब दो ग्लूकोज को कंबाइन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, माल्टोज. ठीक है, ग्लूकोज से और सिंपल में कन्वर्जन नहीं होता है, ग्लूकोज एज इट इज़ आपके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा ग्लूकोज हर एक बॉडी के पार्ट्स को ये चीज़ सप्लाई करता रहेगा. ठीक है, अब माल्टोज से जब ग्लूकोज बनता है तो यहाँ पर इसको जो एंजाइम चाहिए उसका नाम है माल्टेज. ये टोज है, वो टेज है. ठीक है, IUPAC के हिसाब से एंजाइम्स में लास्ट में ASE लिखा जाता है, एज. ओके, चलिए वैसे ही अगर लैक्टोज है तो ये हो जाएगा लैक्टेज, एंजाइम का नाम लैक्टेज. और यहाँ पे बनने वाला कंपाउंड जो रहेगा वो है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. ठीक है, वैसे ही डाइपेप्टाइड है तो डाइपेप्टाइड का हो जाएगा डाइपेप्टिडेज. ठीक है,
और डाइपेप्टाइड्स मतलब प्रोटीन का पार्ट है, तो प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है दैट इज़ अमीनो एसिड्स, तो यहाँ पर अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट एमल्सिफाइड फैट्स, तो एमल्सिफाइड फैट्स मतलब लिपिड्स एंड फैट्स, तो लिपिड्स के लिए जो एंजाइम रहेगा वो है लाइपेज, ठीक है। लिपिड्स के लिए जो एंजाइम रहेगा वो क्या रहेगा, लाइपेज। और जब कभी फैट्स का सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्जन करना है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, ओके, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। देन सुक्रोस, रोस, तो यहाँ पर हो जाएगा सुक्रेस, ठीक है। और इसका जो सिंपल फॉर्म में कन्वर्जन होगा वो रहेगा फ्रुक्टोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है, फ्रुक्टोज प्लस ग्लूकोज। तो भाई इसके आगे माय डियर फ्रेंड्स, इसके आगे कोई भी डाइजेशन प्रोसेस नहीं होने वाला है। एज इट इज़ आपके ब्लड स्ट्रीम में इस सारी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। फिर एब्जॉर्प्शन होने के बाद में पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा, जहाँ कहीं प्रोवाइड करना है वो सारी जगहों पे इसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिर आपका बॉडी इसको एसिमिलेट करेगा, तो जब इसको एसिमिलेट करेगा तो उससे हम एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि ये सारी चीज़ें एक लिक्विड में प्रेजेंट है, करेक्ट। जब ये सारी चीज़ें एक जगह पे इकट्ठी होती हैं, मतलब ये सब कन्वर्जन हो गया वाटर के साथ में, जब ये सारी चीज़ें मिक्स होती हैं तो इसको हम कहते हैं काइम, ठीक है। चाइम मत बोलना, क्या बोलेंगे उसको, काइम। क्या मतलब हुआ, सम ऑफ ऑल अबाव प्रोडक्ट्स, जितनी भी चीज़ें हैं ना इन सारों को एक प्लेस पे आप जमा कर दोगे, इकट्ठा कर दोगे, तो ये जो बन जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं, ठीक है। तो डाइजेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये चीज़ें फॉर्म नहीं होंगी एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं सकता, अंडरस्टूड। और स्टार्टिंग से लेके अब तक हमने फिजियोलॉजी का मतलब यही है कि एक्चुअली कौन से फैक्टर्स है जिसके वजह से ये कन्वर्जन हो रहा है। माल्टोज अगर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है तो कौन सा फैक्टर या कौन सा एंजाइम है, तो वो माल्टेज नाम का एंजाइम है जिसके वजह से ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ओके। तो सबसे पहले आपके बक्कल कैविटी के अंदर डाइजेशन हुआ, बक्कल कैविटी के बाद में स्टमक में डाइजेशन हुआ, जहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस हुए थे, ओके। यहाँ पे शायद मैं आपको एक पॉइंट बताना भूल गया, म्यूकस वाला मैंने आपको नहीं बताया था, अभी मुझे याद आ गया मतलब स्किप हो गया था। तो जैसे कि ये आपका स्टमक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे HCl का प्रोडक्शन हो रहा है, तो HCl की प्रोडक्शन, क्योंकि HCl की खासियत ये है कि वो किसी भी चीज़ को गला देता है, तो यहाँ पे जो इनर लाइनिंग पे एक टाइप का लिक्विड प्रोड्यूस होता है म्यूकस, ठीक है। आपके नोज़ के अंदर भी म्यूकस प्रोड्यूस होता है, करेक्ट। तो ये जो म्यूकस है, नोज़ वाला म्यूकस चिपचिपा होता है ना, वैसे ही ये भी म्यूकस चिपचिपा होता है, जिसके वजह से HCl का इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट, मतलब इनर लाइनिंग पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में दो डिफरेंट टाइप के
ऑर्गन्स कंबाइन हो गए थे, मतलब जूसेस उनका कंबाइन हो गया था। एक था लीवर और सेकंड पेनक्रियाज। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक और चीज़ हमने स्टडी की, जो इंटेस्टिनल डाइजेशन, मतलब इंटेस्टिनल ग्लैंड्स के थ्रू ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सेक्शन मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में हम, और नेक्स्ट सेक्शन में चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है, लाइक माल न्यूट्रिशन है और कुछ डिसीजेस है, वो हमें स्टडी करना है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।